देखिए दोस्तों, जैसा कि आप ये पाड़ बनी हुई हमारी यहाँ देख रहे हैं, तो किस तरह से इस पाड़ को बनाया जाता है। आज उसको पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से इस लोहे की पाड़ को तैयार किया जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरा ज़रूर देखें। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, सबसे पहले जब स्टार्टिंग हम करते हैं तो स्टार्ट करने के लिए जो पहला पाइप हमें लगाना होता है उसके नीचे ये स्टैंड लगाना पड़ता है, ताकि हमारा जो पाइप है उसका जो सिरा होता है वो ज़मीन के अंदर धंसे ना। तो इसलिए स्टैंड पे रखना पड़ता है बड़े वाले पाइप को। ये देखिए इस तरह से। और फिर उसके बाद में ये जो हमारा लेंथ वाला पाइप है, ये हमारा 6 फीट है लगभग। तो पहले इससे नाप करके देख लेते हैं, और जिस जगह आता है फिर उसी जगह हम बड़े वाले पाइप को सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये वाला हमारा साइड हो गया। ये देखिए, अब दूसरा वाला पाइप खड़ा करते हैं, और ये छोटा टुकड़ा जो हम लगा रहे हैं ये हमारा 3 फीट में है। यानी जो हमारा एक पार्टीशन तैयार होगा इसमें, तो 6 बाई 3 का तैयार होगा। ये हमारी जो चाली होती है, चाली के साइज का। ये देखिए इस तरह से। फिर दूसरी साइड से भी लगा देना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, क्लिप को हाथ के हाथ जो है टाइट करते चलना है, क्योंकि अगर क्लिप हाथ के हाथ टाइट नहीं किए तो ये ग्रुप में से निकलने का चांस रहता है। जो इसमें ग्रुप्स बने हुए होते हैं पाइप में, तो इसमें से हमारा जो दूसरा पाइप होता है, छोटे टुकड़े हम लगाते हैं, वो निकल सकते हैं। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, नीचे की जड़ हमने यहाँ पे तैयार कर दी है। अब देखिए ऊपर की साइड भी अब हम चढ़ते हैं। और इसकी जो हाइट रहती है दोस्तों एक फ्रेम की, तो लगभग 5.5 फीट रहती है वो। यानी कि 5.5 फीट की दूरी पे ये हमें पाड़ बनानी पड़ती है। इससे होता ये है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो प्लास्टर का काम जिस समय आप करते हैं तो आपका हाथ आसानी से पहुंच जाता है। ये देखिए इस तरह से जो है पाइपों को डालते चले जाना है। ये जैसा कि ये देखा, ये डाल दिया हमने। अब इसमें एक छोटा टुकड़ा लगा देते हैं इस वाले एरिया में। और ऊपर की साइड किस तरह से जो है इस पहाड़ की ऊंचाई को हम बढ़ाएंगे वो भी अभी आप देख लीजिए। दिखाता हूँ मैं अभी आपको। ये वाला पार्टीशन पहले कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद ऊपर को किस तरह से इस पाइप में ज्वाइंट लगेगा वो भी अभी आप देखने वाले हैं। ये देखिए। और ये जो खांचे होते हैं दोस्तों जिसमें हमारा पाइप ये फंसता है, तो कई बार ऐसा होता है इन खांचे में बाबरी होती है, यानी कि जंग लग जाती है, या फिर इसमें मसाला गिरा हुआ होता है, तो जिसकी वजह से ये फिट नहीं हो पाता। तो इसको अच्छी तरीके से जो है हथौड़े से ठोक करके वो बिठा लेना होता है, ताकि क्लिप की चूड़ी जो हमारी है अच्छी तरीके से इस पर चढ़ जाए। ये देखिए ये हमारा दूसरा भी जो है तैयार हो गया। अब सारी चूड़ियों को पहले कस देते हैं ताकि ये क्लिप ढीले ना रहें। ये देखिए इस तरह से तैयार हो गया। अब चाली डाल देते हैं ऊपर वाले पार्टीशन पे, और उसके बाद जो है इस पाड़ को हम और हाइट तक लेकर जाएंगे। ये देखिए ये अब हमने यहाँ पे चाली डाल दी है। चलिए अब ऊपर को चलते हैं, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ अब किस तरह से ऊपर को ज्वाइंटिंग लगेगी इसमें। ये देखिए जो दोस्तों हमने पाइप खड़े किए थे नीचे की साइड, उसमें एक क्लिप होता है लगभग 6 इंच, वो नीचे वाले पाइप में है। और अब ये जो ऊपर को हम पाइप डाल रहे हैं, तो 6 इंच इस पाइप के अंदर चला जाता है वो, जिससे कि इन दोनों का आपस में जॉइंट लग जाता है। देखिए इस तरह से जो है पाइपों को लगा लेना है। और सावधानी बहुत बरतनी है दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी वज़नदार होते हैं, काफ़ी हैवी वेट होता है इन पाइपों का, तो इसलिए सावधानी बहुत बरतनी होती है। मजबूती के साथ पकड़ें अच्छी तरीके से। ये देखिए ये पाइप हमने लगा दिया ऊपर का। अब इसमें तीसरा पार्टीशन तैयार कर रहे हैं। ये देखिए
इस तरह से हाथ के हाथ पाइप लगाते जाना है और चूड़ी को नीचे गिराते जाना है, यानी कि जो हमने क्लिप लगा रखे हैं इसमें उसको हाथ के हाथ नीचे को लगाते जाना है। चाहे टाइट आप बाद में भी कर सकते हैं, यानी कि सारे पाइप लगाने के बाद, लेकिन क्लिप जो होते हैं जैसे ही पाइप आप डाल देते हैं चारों साइड के, तो क्लिप को उसी समय गिराकर और थोड़ा फंसाव दे दें। बाकी आप हथौड़े से बाद में भी टाइट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से जो है क्लिप को गिरा लेना है और फिर हथौड़े से टाइट कर देना अच्छी तरीके से। ये तीसरा फ्रेम भी हमारा बन गया। अब चलिए चौथा फ्रेम जो है बना लेते हैं। इस पर पहले चाली डालते हैं। और दोस्तों देखिए जैसा कि हमने ये 3 फ्रेम बना दिए हैं यहाँ पे। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक बांस की सपोर्ट दे रहे हैं। क्योंकि हमारी ये पाड़ काफ़ी ऊपर जाने वाली है तो इसमें एक बांस की सपोर्ट दे देते हैं। एक इस साइड से लगा देते हैं और एक दूसरी तरफ से लगा देते हैं। इससे होगा ये कि ज़्यादा ये हमारी पाड़ हिलेगी नहीं। गिरती तो नहीं है दोस्तों, लेकिन ये है कि जब इस पर चढ़ करके काम होता है तो ये हिलती काफ़ी है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा अगर रोक लगा देते हैं तो काफ़ी हद तक जो है काम करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए चलिए इस पर चाली डाल देते हैं। इस तरह से जो है चाली हमने डाल दी। अब आ गए हैं हम तीसरी पाड़ के टॉप पर। चलिए अब चौथी पाड़ की फ्रेम तैयार करते हैं। ये देखिए एक सिरे से ही दोस्तों लेकर चलना होता है इस पाड़ को, क्योंकि कई बार हमारे जो बड़े वाले पाइप होते हैं वो टेढ़े भी लगे हुए होते हैं, तो उसको देखना पड़ता है कि हमारे जो क्लिप हम फंसा रहे हैं, यानी कि जो छोटे टुकड़े डाल रहे हैं, वो टेढ़ापन बांस में अगर रहेगा तो वो आएगा नहीं। तो इसलिए एक साइड से लेकर चलना होता है इसको। ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल आसानी के साथ में लग जाते हैं। और अगर आपने जड़ पहले ही ठीक कर ली तब तो आपको ये दिक्कत, आप चाहे 5 मंजिल तक चले जाएं, आपको कोई इस तरीके की दिक्कत नहीं देखने मिलेगी कि आपका पाइप उसमें आए ना। जड़ को एक बार सेट कर लें अच्छी तरीके से, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया उस तरह से जड़ को सेट कर लेना है। और आप चाहें तो जो पहला पाइप जड़ में जो लगाते हैं, जहाँ से स्टार्ट होती है पाड़, तो उस पाइप में साहुल डाल करके भी आप चेक कर सकते हैं फर्स्ट पाड़ में। उसके बाद फिर ऊपर को आपकी पाड़ बहुत अच्छी तरीके से बनती चली जाएगी, कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। ये देखिए ये हमारी चौथी फ्रेम भी बनकर तैयार हो गई है। तो चूँकि ये हमारी पाड़ तो काफ़ी, अभी इसके ऊपर एक फ्रेम और जाने वाली है, लेकिन हमने ये यहाँ तक आपको बना करके दिखा दिया। तो यही पैटर्न होता है दोस्तों लोहे की पाड़ बनाने का। कुछ चीज़ें होती हैं जो ध्यान रखनी पड़ती हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया खड़ा वाला बांस हमारा जो फर्स्ट होता है वो ठीक होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। और जो जिसमें हमारे छोटे वाले डंडे फंसते हैं उस क्लिप में जो है बाबरी वगैरह हो जाती है या मसाला भरा हुआ होता है, तो वहाँ पर ठोक करके अच्छी तरीके से पकड़ बना लेनी है। और जो पाइप आप डालते चले जाएं तो उसको जो है क्लिप को गिराते चले जाएं। तो ये कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और बाकी अगर आपकी पाड़ हिलती है तो आप इसको इस तरह से जो है जैसे हमने बांधा है पाइप को बांध सकते हैं बांस में, और या फिर रस्सी से कॉलम में बांध सकते हैं रोकने के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिल्डिंग से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे।